रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता। वो आईने के सामने खड़ा था और खुद से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। हर दिन वो कोशिश करता, हर दिन फेल होता और हर बार उसका दिमाग उसे हराने लगता। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। उसे एक किताब मिली, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। शुरू में उसने सोचा ये भी बाकी किताबों जैसी ही होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि असली दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर है। उसने पहली बार समझा, उसका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो वो बार बार सोचता है। अगले दिन उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। सुबह उठते ही उसने खुद से कहा, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। शुरू में उसे खुद पर हंसी आई, लेकिन उसने ये रोज दोहराना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। जहां पहले डर आता था, अब कॉन्फिडेंस आने लगा। जहां पहले डाउट था, अब क्लैरिटी आने लगी। और फिर एक दिन, जिस काम में वो बार बार फेल हो रहा था, उसी काम में उसे छोटी सी पहली जीत मिली। वो जीत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग के लिए ये प्रूफ था, मैं बदल सकता हूं। उस दिन उसने समझ लिया, जब सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे साथ आ जाता है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बनने लगता है। लेकिन असली गेम अभी शुरू हुआ था। पार्ट 2 में कहानी और भी पावरफुल ट्विस्ट लेगी। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा था। वो रोज खुद से पॉजिटिव बातें करता, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए बिलीफ दे रहा था। लेकिन फिर रियलिटी ने जोरदार थप्पड़ मारा। एक बड़ा मौका उसके सामने आया, जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। वो कॉन्फिडेंट होकर गया, लेकिन रिजल्ट आया फेल। उसके हाथ कांपने लगे, दिमाग फिर वही पुरानी आवाज चिल्लाने लगा, देखा, तू नहीं बदल सकता, ये सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। उस रात वो फिर टूट गया। उसने गुस्से में वो किताब उठाई, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर एक लाइन पर पड़ी। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही सच मानता है जो तुम इमोशंस के साथ बार बार महसूस करते हो। वो रुक गया। उसे समझ आया, वो सिर्फ वर्ड्स रिपीट कर रहा था, लेकिन अंदर से अब भी डर और डाउट फील कर रहा था। मतलब उसका सबकॉन्शियस कंफ्यूज था। उसने उस रात एक फैसला लिया। अब वो सिर्फ बोलेगा नहीं, बल्कि महसूस करेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को उस मुकाम पर इमेजिन किया जहां वो पहुंचना चाहता था। लोग उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके पास कॉन्फिडेंस है, वो जीत चुका है। पहले तो ये फेक लगा, लेकिन उसने डेली ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका माइंड उस फीलिंग को रियल मानने लगा। और फिर एक दिन उसी तरह का एक और मौका उसके सामने आया। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में डर नहीं, उसकी आंखों में हेजिटेशन नहीं। इस बार वो सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा था, वो अंदर से बिलीव कर रहा था कि वो जीत चुका है। और यहीं से कहानी पलटने वाली थी। पार्ट 3 में असली ब्रेक थ्रू होगा, जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इस बार वो अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। जब वो उस मौके के सामने खड़ा था, तो पहली बार उसके दिमाग में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। जैसे उसे पहले से पता हो, मैं जीतने वाला हूं। उसने आंखें बंद की, 1 सेकंड के लिए वही विजुअलाइजेशन दोहराया जो वो हर रात करता था, और फिर उसने कदम बढ़ाया। हर सवाल का जवाब वो कॉन्फिडेंस से दे रहा था। हर सिचुएशन में उसका माइंड क्लियर था। और सबसे बड़ी बात, इस बार वो ओवरथिंक नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ काम कर रहा था। रिजल्ट आया, इस बार सक्सेस। वो कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि ये सच है या सपना। जिस चीज के लिए वो महीनों से लड़ रहा था, वो आखिरकार उसे मिल गई थी। लेकिन असली बदलाव सक्सेस में नहीं था, असली बदलाव उसके अंदर था। अब वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगा। जहां पहले प्रॉब्लम दिखती थी, अब अपॉर्चुनिटी दिखने लगी। जहां पहले वो खुद को छोटा समझता था, अब उसे पता था उसकी लिमिट्स सिर्फ उसके दिमाग में हैं। कुछ महीनों बाद वो वही इंसान नहीं था जो रात के 2 बजे आईने के सामने खुद से नजरें चुरा रहा था। अब लोग उससे एडवाइस लेने आते थे। उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी एनर्जी, सब बदल चुका था।
और एक दिन वही आईना, वही कमरा, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, गेम बाहर नहीं था, गेम हमेशा अंदर था। उसने फिर से वो किताब उठाई, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक वेपन है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर सकते हो। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो बाहर की दुनिया बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो ये समझ गया कि असली ताकत उसके अंदर है, उसके लिए कोई भी गोल बड़ा नहीं रहता। अब उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई थी। अगर बोले तो पार्ट 4 में मैं उसका नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन और भी सिनेमैटिक बना दूंगा। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगने लगी थी। पैसा आ रहा था, लोग रिस्पेक्ट दे रहे थे, अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर उसके पास आ रही थीं। लेकिन अंदर एक नया डर पैदा हो चुका था। अगर ये सब चला गया तो? एक रात फिर वही 2 बजे का समय, वही कमरा, वही आईना। लेकिन इस बार फर्क ये था, पहले वो खुद को कमजोर समझता था, अब उसे खोने का डर सता रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से वहीं वापस चला जाऊंगा? और तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर तूने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना छोड़ दिया तो हां। वो चौंक गया। उसे एहसास हुआ, ये गेम एक बार जीतने का नहीं है, ये गेम हर दिन जीतने का है। अगले दिन से उसने खुद पर और ज्यादा काम करना शुरू किया। अब वो सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं रहा था, वो अपने हर थॉट को ऑब्जर्व करने लगा था। जब भी उसके दिमाग में डाउट आता, वो उसे पकड़ लेता और तुरंत बदल देता। अगर मैं फेल हो गया तो? मैं सीखूंगा और स्ट्रांग बनूंगा। अगर लोग जज करेंगे तो लोग तो वैसे भी जज करेंगे, मैं अपने लिए खेल रहा हूं। धीरे धीरे उसका कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो गया कि नेगेटिव थॉट्स टिक ही नहीं पाते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा इजी नहीं होती। एक दिन उसे एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। एक बड़ा रिस्क। या तो वो सेफ खेलता या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर नेक्स्ट लेवल पर जाता। उसका दिमाग 2 हिस्सों में बट गया। एक कह रहा था, मत कर, सब खो देगा। दूसरा कह रहा था, यही मौका है, यहीं से तू लेजेंड बनेगा। वो घंटों सोचता रहा, कंफ्यूजन, प्रेशर, फियर, सब एक साथ। और फिर उसने वही किया जो उसने सीखा था। वो शांत बैठ गया, आंखें बंद की और अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कमांड दी, मुझे सही रास्ता दिखाओ। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी, जैसे कोई अंदर से जवाब दे रहा हो। उसने डिसीजन ले लिया, रिस्क। लोगों ने उसे पागल कहा, इतना सब कुछ बना लिया, अब क्यों रिस्क ले रहा है? लेकिन इस बार उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो बाहर की आवाजों से नहीं, अंदर की आवाज से चल रहा था। शुरुआत में सब कुछ गलत होने लगा, लॉस, प्रॉब्लम्स, प्रेशर, हर तरफ केओस। एक पल के लिए लगा शायद इस बार वो सच में हार जाएगा। लेकिन इस बार फर्क था। पहले वो प्रॉब्लम से डरता था, अब वो उन्हें समझ रहा था। हर रात वो खुद को रिमाइंड करता, ये टेम्पररी है, मैं कंट्रोल में हूं। धीरे धीरे चीजें शिफ्ट होने लगीं। जहां पहले लॉस हो रहा था, वहां छोटे छोटे विन्स आने लगे। जहां कंफ्यूजन था, वहां स्ट्रैटेजी क्लियर होने लगी। और फिर एक दिन वो मोमेंट आया जिसका उसने रिस्क लिया था। सब कुछ सडनली उसके फेवर में आ गया। एक बड़ा ब्रेक थ्रू। उसकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। अब वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं था, वो अनस्टॉपेबल बन चुका था। क्योंकि अब उसे पता था, गेम पैसा, सक्सेस या फेम का नहीं है, गेम है अपने सबकॉन्शियस माइंड का। अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और अगर वो तुम्हारे खिलाफ है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसने आईने में खुद को देखा। इस बार सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, एक अलग ही पावर थी उसकी आंखों में। उसने धीरे से कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसकी सारी पावर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। पार्ट 5 में फाइनल ट्विस्ट और क्लाइमैक्स आएगा। पूरी कहानी का असली मीनिंग वही समझ आएगा। और फिर वो दिन आ ही गया। सब कुछ पीक पर था, नाम, पैसा, रिस्पेक्ट। लोग उसे एग्जाम्पल मानने लगे थे। लेकिन जिंदगी का रूल सिंपल है,
जब तुम सबसे ऊपर होते हो तभी सबसे बड़ा टेस्ट आता है। एक सुबह उसे एक खबर मिली, ऐसी खबर जिसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिस पर उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, पूरी तरह कोलैप्स हो गया। न सिर्फ पैसा डूबा, बल्कि रेपुटेशन भी खतरे में आ गई। लोग जो कल तक उसे इंस्पिरेशन मानते थे, आज वही लोग सवाल उठाने लगे। क्या ये सब लक था? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था? क्या ये असली नहीं था, बस दिखावा था? हर तरफ डाउट, क्रिटिसिज्म, प्रेशर। वो फिर उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। रात 2 बजे, वही कमरा, वही आईना, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। अब उसके पास सक्सेस खोने का दर्द था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूं? कुछ सेकंड के लिए साइलेंस। फिर उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, वो सारी नाइट्स, वो विजुअलाइजेशन, वो एफर्मेशंस, और सबसे जरूरी वो अंडरस्टैंडिंग कि गेम हमेशा अंदर था, बाहर नहीं। उसने गहरी सांस ली और इस बार उसने खुद से कुछ अलग कहा, अगर मैंने ये सक्सेस बनाया है तो मैं इसे फिर से बना सकता हूं। यही मोमेंट था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन वो नहीं टूटा। उसने अगले दिन से एक्शन लिया, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी अलग थी। अब वो सिर्फ सक्सेस के लिए काम नहीं कर रहा था, वो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए काम कर रहा था। हर नेगेटिव न्यूज़, हर क्रिटिसिज्म, वो उसे कॉन्शियसली इग्नोर नहीं करता था, बल्कि उसे ऑब्जर्व करता, समझता और ट्रांसफॉर्म करता। जब कोई कहता तू खत्म हो गया, तो उसका सबकॉन्शियस जवाब देता, मैं अभी शुरू हुआ हूं। धीरे धीरे वो फिर से रीबिल्ड करने लगा, लेकिन इस बार स्पीड स्लो थी, क्योंकि इस बार फाउंडेशन गहरी थी। महीनों बीत गए, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस डेली कंसिस्टेंसी और सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल। और फिर एक दिन वो मोमेंट आया जो पहले से भी बड़ा था। उसने सिर्फ अपना खोया हुआ वापस नहीं पाया, उसने खुद का एक नया वर्जन बना लिया। अब वो सक्सेस पर डिपेंड नहीं था, सक्सेस उस पर डिपेंड थी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था जीत हो या हार, क्योंकि उसे पता था वो हर सिचुएशन में खुद को संभाल सकता है। वो फिर उसी आईने के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो शांत था, क्योंकि अब उसे किसी को प्रूव नहीं करना था। उसने धीरे से कहा, सबकॉन्शियस माइंड, तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी था और आज मेरा सबसे बड़ा वेपन भी है। उसने आखिरी बार वो किताब उठाई, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और उसे बंद करते हुए बोला, ये कहानी किताब की नहीं थी, ये कहानी मेरी थी। और सच यही है, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो बाहर की दुनिया डिसाइड नहीं कर रही, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा है। अगर तुम उसे ट्रेन कर लो तो तुम अपनी रियलिटी बदल सकते हो, लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम अपने माइंड के मालिक बनोगे या उसके गुलाम, क्योंकि असली पावर हमेशा से तुम्हारे अंदर थी।